हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का पूरा सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा इस चैप्टर से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इसके आंसर करने में आसानी रहेगी और आप आसानी से कर भी पाओगे। तो बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला दे रखा है हमारा मैच द फॉलोइंग्स। तो देखिए नर्मदा वैली का हमारा मैच होगा किसके साथ? हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ। और इसके बाद मगध का किसके साथ मैच हो जाएगा? मगध हमारा क्या हो जाएगा? द फर्स्ट बिग सिटीज या किंगडम, सॉरी। इसके बाद है गारो हिल्स। गारो हिल्स का क्या हो जाएगा? अर्ली एग्रीकल्चर। और इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द फर्स्ट सिटीज। और गारो वैली का क्या हो जाएगा? सॉरी, गंगा वैली का क्या हो जाएगा? सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो ये इनके आंसर हो गए। इसके बाद है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। अब देखिए पहला जो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसे कहाँ लिखा जाता है? इसे पाम लीफ पर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा? पाम लीफ पर लिखा जाता है। और इसको इंस्क्रिप्शन को क्या लिखेंगे? इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता है हार्ड सरफेस पर। हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है। अब इसमें से या तो स्टोन हो सकता है और या फिर ये कोई भी एक मेटल हो सकता है, ठीक है। स्टोन हो सकता है या फिर मेटल हो सकता है, इन पर लिखा जाएगा इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पर लिखा जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट। इसे हैंड से लिखते हैं, ठीक है, हाथ से लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स मे फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। पहले देख लेते हैं, कोई तो नहीं रह गया। हाँ, हो गया। हाँ, क्या था ये कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? पहले मैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि जो स्टडी यानी पास्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। पास्ट के बारे में जो लोग जो पर्सन स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब इन्हें क्या जो भी चीज़ें मिली थी, हमें उनकी एक लिस्ट बनानी है और इसमें से ये देखना है कि कौन सी स्टोन से मिलकर बनी हुई है। तो देखिए इनके लिस्ट में यानी क्या क्या हो जाएगा? इनकी लिस्ट में हमारे हो जाएंगे कॉइन्स। क्या हो जाएंगे? कॉइन्स हो जाएंगे। कॉइन्स मिले थे इन्हें। और मिले होंगे इन्हें पेन्स। पेन मिले थे, पेन्स। पॉट्स, बर्तन मिले थे, ठीक है। और क्या मिले थे इनमें? वेपन्स मिले थे, वेपन्स। वेपन्स। और मिले थे इन्हें टूल्स, ठीक है। और क्या मिलेगा इन्हें? और मिले थे इन्हें रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। और क्या मिला उन्हें? इन्हें मिले प्लांट रिमेन्स। प्लांट्स रिमेन्स। तो ये कई सारी चीज़ें इन्हें मिली। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टोन से मिलकर बना होता है। तो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग किससे बनी होंगी? स्टोन से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बर्तन है और उसके बाद जो वेपन्स हैं या फिर कुछ जो टूल्स होते हैं, ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? ये भी स्टोन से मिलकर मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद है फिफ्थ। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो यहाँ पर यानी कि मैन एंड वीमेन को ये अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाए, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या था, यहाँ पर मैं कुछ रीज़न बता देता हूँ। जैसे यानी कि मैन और वीमेन जो है अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाए। पहला हो जाता है यानी कि उन्हें आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आती थी, ठीक है। लिखने की कला उन्हें नहीं आती थी, ठीक है। ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला उन्हें नहीं आती थी। और वो इलिटरेट भी थे, अनपढ़ भी थे। क्या थे? वो अनपढ़ भी थे, यानी कि इसलिए वो अपने रिकॉर्ड्स को नहीं रख पाए। अब इसके बाद क्या है देखिए, describe at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those farmers। अब यहाँ पर दो तरीके हमें ये बताने हैं कि यानी कि राजा का और फार्मर का जीवन कैसे अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो राजा है ये बड़े बड़े घर में रहेगा और ये झोंपड़ी में रहेगा, ठीक है।
ये रहेगा बड़े घर में, बिग हाउस। और इसके बाद ये रहते हैं हमारे छोटे छोटे घर में, यानी कि झोंपड़ी में। डिफरेंस हो गया, यानी कि कैसे, यानी कि इसका जीवन कैसे था इससे, फार्मर से। तो ये यानी कि इनके पास होते हैं बड़े हाउस होते हैं, या फिर महल कह लो उन्हें, क्या बोल देंगे उन्हें, महल। ये झोंपड़ी हो गई। और हो जाएगा, ये जो राजा हैं, ये राजा डिपेंड होते हैं, जो फार्मर फूड बनाते हैं ये राजा उस पर डिपेंड होते हैं, और फार्मर जो फूड बनाते हैं वो उसी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अपने फूड, जो भी प्लांट से फूड बनाते हैं, एनिमल से जो भी फूड बनाते हैं ये उसी पर डिपेंड होते हैं। तो ये हमारे दो तरीके हो गए जिसकी वजह से जो फार्मर है वो राजा से अलग होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन, लिस्ट एट लिस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट पर्सन मैन, वीमेन, बोथ मैन एंड वीमेन। तो देखिए, पहले मैं बता दूं कि क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, कि जिसमें यानी कि किसी भी एक चीज़ का टैलेंट होता है उसे क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। जैसे यानी कि वो आर्टिस्ट भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है। तो पहले यानी कि बिल्डिंग बनाया, यानी कि पहले क्या थे, पहले यानी कि बिल्डिंग को अच्छी तरीके से बना लिया करते थे, ठीक है। तो इसलिए यानी कि वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे आर्किटेक्ट्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, आर्किटेक्ट हो जाएंगे। अब क्या है, देखिए अभी तो कई सारे क्राफ्ट पर्सन ऐसे हैं जो अब आप जानते हैं। जैसे यानी कि कुछ क्राफ्ट पर्सन यानी कि हमारे म्यूजिशियंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो आप क्राफ्ट पर्सन को जानते हैं। तो क्राफ्ट पर्सन और क्या हो जाएगा, म्यूजिशियन हो जाएगा, म्यूजिशियंस। और हो जाएगा यहाँ पर एक्टर, एक्टर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइटर्स हो जाएगा। ये सभी क्या है, क्राफ्ट पर्सन है, राइटर्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हो जाएगा साइंटिस्ट हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, हमारे क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है। अभी जो हमें फ़िलहाल के बारे में पता है, पहले कुछ और क्राफ्ट पर्सन होते थे, अब यानी कि हमें इनके बारे में पता है। ये सभी क्या है, ये क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, ये जो क्राफ्ट पर्सन है ये मैन और वीमेन दोनों होते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, ये यहाँ पर एक आंसर भी दे रखा है, सी आंसर सही है इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू रीड। अब यहाँ से बताना है कि यानी कि किस किस सब्जेक्ट पर किताब लिखी गई थी, पास्ट में किस किस सब्जेक्ट पर किताब लिखी गई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर किताब जो है, यहाँ पर यानी कि पोइट वगैरह भी लिखी गई थी, और इसके बाद यहाँ पर पोइट भी लिखी गई थी, और कुछ दवा मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ था, मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ था, दवाइयों के बारे में भी किताब बनी लिखी हुई थी, ठीक है। नाटक के बारे में, ठीक है, इनके बारे में किताब लिखा हुआ करती थी। अब इसमें से मैं जो पसंद करूँगा, यहाँ से यानी कि कोई भी आप एक किताब पसंद कर सकते हैं जो आपको अब फिलहाल पसंद है किताब, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच रिवर बैंक्स डिड द पीपल लिव अलोंग इन द एंशिएंट टाइम। यानी कौन सी नदी के किनारे लोग रहा करते थे पुराने समय में। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नर्मदा रिवर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा रिवर। थोड़ा यानी कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं अभी, एक मिनट, कलर चेंज कर लें इसका तो देखिए पहले जो यानी कि पुराने समय में लोग जो है नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे, ठीक है। अब इसके बाद होता है, ऑन विच रिवर बैंक वर द सिटीज डेवलप्ड अबाउट 2500 एगो। ये भी मैच द फॉलोइंग्स में भी आया था, यानी कि किस नदी के किनारे 250 साल पहले सिटीज डेवलप हुई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन ए गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है, विच सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। यानी कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थापित है या फिर एस्टेब्लिश किया हुआ है। ऑप्शन ए है मगध, बी है विंध्याज, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर गंगा के किनारे कौन सी सिटी डेवलप थी,
ये मगध हो जाएगी। ठीक है, इसका ए आंसर सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मर्चेंट ट्रेवल, यानी जो व्यापारी थे वो कैसे ट्रेवल करते थे। ऑप्शन ए है विद कारवांस, और बी है शिप्स, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर कारवां और शिप्स दोनों से करते थे, इसलिए यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर डिड द ईरानियंस एंड द ग्रीक कम। ये जो ईरानियंस हैं और इसके बाद जो ग्रीक्स हैं, ये कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए है नॉर्थ वेस्ट, बी है नॉर्थ ईस्ट, और सी है ये नॉर्थ साउथ, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये आए थे नॉर्थ वेस्ट से। कहाँ से आए थे ये ईरानियंस एंड ग्रीक, ये आए थे नॉर्थ वेस्ट से आए थे। इसका आंसर ए वाला सही है। इसके बाद है वेयर वर द मैन्यूस्क्रिप्ट रिटिन, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कहाँ लिखी जाती थी। ए है पाम लीफ पर, बी है पीपल लीफ, और सी है बनाना लीफ, और डी है तुलसी लीफ। तो देखिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये आंसर मैंने बताया भी था, ये पाम लीफ पर लिखी जाती थी। ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो पाम लीफ पर लिखी जाती थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द मैन्यूस्क्रिप्ट कीप सेफ। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये कहाँ सुरक्षित रखी गई थी। ए है इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, बी है म्यूजियम में, और इसके बाद बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। अभी देखिए पहले यानी कि सबसे पहले जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज में ये रखी गई थी, सेफ रखी गई थी। ठीक है, और अब की बात करें तो अब म्यूजियम्स में रखी जाती हैं। पहले कहाँ रखी गई थी, ये टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में रखी जाती थी। वैसे म्यूजियम भी, टेम्पल एंड मोनास्ट्री इसका सही आंसर है। हु आर हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस किसे कहते हैं, हु स्टडी पास्ट, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है हिस्टोरियंस। क्या बोलेंगे उसे, हिस्टोरियन, जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द पीपल ऑफ अंडमान आइलैंड गेट दियर फूड। तो जैसे यानी कि और भी साइड डेवलप हो रहे थे, लेकिन अंडमान आइलैंड एक ऐसा आइलैंड था, तो यहाँ के जो लोग थे काफ़ी लंबे समय के बाद भी वो फिशिंग करते थे। यानी कि ए है फिशिंग, बी है हंटिंग, सी है बाय कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे काम करते थे। ठीक है, इनका विकास नहीं हुआ, ये फिशिंग, हंटिंग और उसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हेल्प अस टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स ऑफ हंटर, फिशिंग फॉक एसेट्रा। तो देखिए हमें हंटर्स और उसके बाद फिशिंग फॉक इनके बारे में किससे पता चलता है। ए है आर्कियोलॉजी से, बी है एस्ट्रोलॉजी से, और सी है बायोलॉजी से, डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हमें इनके बारे में, रिकॉर्ड्स ऑफ हंटर, फिशिंग फॉक के बारे में हमें आर्कियोलॉजी से पता चलता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या होता है कि हम अगर पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हंटर और फिशिंग फॉक हम आर्कियोलॉजी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्हेन डिड एग्रीकल्चरल स्टार्ट। तो जो खेती बाड़ी है उसका विकास कब हुआ था, या फिर कब से स्टार्ट हुई थी, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, 8000 ईयर्स एगो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन वॉट वेज वॉज द एंशेंट कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज। यानी कि पहले जो कॉइन हुआ करते थे वो इस समय से कैसे अलग हैं, किस तरीके से अलग हैं। ऑप्शन ए है मेड ऑफ स्टोन्स, पहले के स्टोन से बने होते थे, बी है बेग्ड क्ले, और सी है मेड ऑफ बोन्स। तो देखिए यहाँ पर स्टोन से बने होते थे, बेग्ड क्ले से भी, और उसके बाद बोन से भी मिलकर बने होते। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद है इन विच लैंग्वेज वर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटेन। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ए है संस्कृत, बी है इंग्लिश, सी है हिंदी, और डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो लिखी जाती थी संस्कृत में। ठीक है, इसके बाद होता है बीपी स्टैंड फॉर। बीपी स्टैंड फॉर का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, ये याद रखना, बिफोर प्रेजेंट मतलब होता है बीपी स्टैंड फॉर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड। यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो समय है वो किस में काउंट किया जाता है, वो काउंट किया जाएगा फॉरवर्ड। किस में, फॉरवर्ड में काउंट किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन लोकेटेड इन। यानी कि सबसे पहले जो चावल लगाए गए थे वो कौन सी जगह थी। ठीक है, कहाँ लगाए गए थे, किसके। तो ए है यांगजे रिवर वैली, और बी है सुलेमान हिल्स, और सी है
ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, और डी है गारो हिल्स। तो यहाँ पर ये गारो हिल्स है, इसे सही कर लेना, ये गारो हिल्स है, गारो हिल्स। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो चावल लगाए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले जो चावल लगाए गए थे वो यांगजे रिवर वैली पर लगाए गए थे, ठीक है, इसके किनारे लगाए गए थे। इसके बाद है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, यानी कि जो इंडिया है ये कहाँ से लिया गया है, इंडस से लिया गया है। और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, ए है भारत, बी है इंडिका, सी है सिंधु और डी है इंदिरा। तो देखिए इंडस को इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स यूजली हैव द लेटर्स। तो देखिए यहाँ पर जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो समय है, ठीक है, क्राइस्ट के जो बर्थ से पहले का जो समय है उसे हम किस में काउंट करते हैं, ए है, या फिर किस लेटर्स में काउंट करते हैं, या फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, ए है ए सी, बी है ए डी, सी है बी सी और उसके बाद डी है बी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोड, यानी कि सबसे पहले चावल को कहाँ लगाया गया था, ए है किरथार हिल्स, बी है गारो हिल्स और सी है सुलेमान और डी है विंध्यास। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बताया भी था उस समय जब पढ़ाया था चैप्टर को, तो इसका आंसर डी सही रहेगा। विंध्यास हिल्स में सबसे पहले चावल को लगाया था, विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले चावल को लगाया गया था, ग्रो किया था, ठीक है। इसके बाद है हु आर कॉल्ड द इंडिया हिंदोस और इंदोस, इंडिया को हिंदोस और इंदोस कौन कहते थे, ए है ईरानियंस एंड द चाइनीज, बी है ईरानियंस एंड द टर्किश और सी है द अमेरिकन एंड द ग्रीक्स और डी है द ईरानियंस एंड द ग्रीक। तो देखिए हिंदोस और इंडोस कहा करते थे ईरानियंस एंड द ग्रीक, इसका डी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर सही है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें से, ए है गोमती, बी है सतलज और उसके बाद सी है घाघरा और डी है गंडक। तो देखिए यहाँ पर जो सतलज नदी है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी नहीं है, ये किसकी है, ये इंडस की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड, अब गारो हिल्स कहाँ पड़ेगा, ए है नॉर्थ वेस्ट में, बी है साउथ ईस्ट में, सी है साउथ वेस्ट में और डी है नॉर्थ ईस्ट में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगी, डी इसका आंसर सही है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है गारो हिल्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the orders of a ruler named. तो देखिए एक इंस्क्रिप्शन मिला था 2250 साल पहले, ठीक है, कांधार में एक इंस्क्रिप्शन मिला था 2250 साल पहले। अभी कहाँ है ये कांधार, ये है अफगानिस्तान में। और ये जो इंस्क्रिप्शन पर जो भी लिखाया था किसके ऑर्डर से लिखवाया गया था, ए है अकबर, बी अशोका और सी है अजातशत्रु और डी है बिंबिसार। तो देखिए ये जो है ना 2200 साल पहले अशोका के कहने पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर, जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो किस ऑर्डर में रखा जाता है, ए है मैथमेटिकल, बी है क्रोनोलॉजिकल और सी है जियोमेट्रिकल और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका बी आंसर सही है, जो यानी कि पास्ट का जो रिकॉर्ड को अरेंज किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड, ये मैंने बताया तो था, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये पहले वाला आ गया आंसर, इसका ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, जीसस वॉज फाउंडर ऑफ, यानी कि जो जीसस हैं वो किसके फाउंडर हैं, ऑप्शन ए है क्रिश्चियनिटी के, ठीक है, सॉरी बी आंसर इसका सही है, क्रिश्चियनिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सम कॉन्टिनेंट। तो देखिए इसमें से यानी कि हमारे जो चार ऑप्शन है इसमें से ये बताने कि कौन सा सरहद नहीं बनाते हैं, कौन से नेचुरल फ्रंटियर नहीं है। ए है माउंटेन्स, बी है सीज और सी है बिल्डिंग्स और डी है हिल्स। तो देखिए नेचुरल फ्रंटियर हमारा बिल्डिंग्स नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28,
नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मैन एंड वीमेन। तो सबसे पहले जो फसल लगाई गई थी मैन और वीमेन के द्वारा वो कौन सी थी? ए है शुगर, बी है बार्ले, ठीक है, सॉरी, ए है शुगर एंड बार्ले, बी है व्हीट एंड शुगर, और सी है व्हीट एंड बार्ले, और डी है राइस एंड बार्ले। तो देखिए मैन एंड वीमेन से वेमेन वीमेन ने सबसे पहले जो फसल लगाई थी वो किसकी लगाई थी? वो लगाई थी व्हीट एंड बार्ले की। इसका ऑप्शन सी वाला ठीक है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कौन सी हिल्स ऐसी है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है? ए है विंध्या हिल, और बी है गारो हिल्स, सी है नर्मदा हिल्स, और डी है सतपुरा हिल्स। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है गारो हिल्स। कौन सी पड़ेगी? गारो हिल्स। इसका बी आंसर सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का बी आंसर सही है। इसके बाद है 30, दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिंग्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स वेपन ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो उन्हें क्या बोलेंगे? यानी कि जो स्टडी करते हैं किसकी? बिल्डिंग्स के रिमेनिंग पार्ट की, और उसके बाद जो ब्रिक की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर की, इन सभी के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें उन्हें क्या बोला जाता है? ए है आर्कियोलॉजिस्ट, बी है हिस्टोरियंस, और सी है इंफॉर्मेशन ऑफिस, और डी है जियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर देखिए इन्हें कहा जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें? आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। जो टूल्स के बारे में, वेपन्स के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में, इन सभी के बारे में पता लगाते हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और ये है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, पेज ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स बुक्स वर मेड ऑफ, यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जो पेज थे वो किससे मिलकर बने होते हैं? किससे किससे बनाए जाते थे? ए है पाम लीफ, बी है पीपल लीफ, और सी है तुलसी लीफ, और इसके बाद डी है नीम लीफ। तो देखिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये लिखे जाते थे किस पर? पाम लीफ पर लिखे जाते थे। तो ये था इसका आंसर। तो ये हो गए हमारे यानी कि सभी एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। नाउ आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, और इस चैप्टर की वीडियो को जाकर अवश्य देख रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।